बात करेंगे मार्केट की। यूरोप में दिख रहा है स्लोडाउन का इफेक्ट। इटली की करेंसी डॉलर के मुकाबले नीचे जाने की संभावना। स्विट्जरलैंड में टूरिज्म के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ भी 2 क्वार्टर में 8.25% जाने की संभावना है। हिंदुस्तान की आईआईपी इस महीने बढ़ने की संभावना है। मॉनसून में हिंदुस्तान की डब्ल्यूपीआई बढ़ने की भी संभावना है। तो मार्केट कैसा कुछ रहने वाला है, इसकी जानकारी हम आपको देते हैं। बात अगर करें हिंदुस्तान की तो डब्ल्यूपीआई बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा आईआईपी भी इस महीने बढ़ने की संभावना है। जीडीपी की बात करें तो जीडीपी ग्रोथ भी 2 क्वार्टर में 8.25% जाने की संभावना है। तो अच्छे संकेत यहां पर मिलते हुए बात अगर करें स्विट्जरलैंड की तो टूरिज्म के अंदर अनाशक्त तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा यूरोप की बात करें तो जहां पर स्लो डाउन का लेकिन इफेक्ट नजर आ रहा है। और इस बीच हमारे साथ गेस्ट आकाश जिंदल जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका भारत 24 पर। लेकिन अगर हम बात करें आईआईपी की और डब्ल्यूपीआई की, जो कि बढ़ने की संभावना हिंदुस्तान में है, इसको सरल शब्दों में आप कैसे समझाएंगे? देखिए पलक, क्लियरली दिख रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रही है, बहुत बढ़िया ग्रोथ कर रही है। अभी 2023-24 की बात करें, 8.2% की जीडीपी ग्रोथ हमने एग्जिट की है, जो कि बहुत बढ़िया थी। दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से फास्टेस्ट। अब कंपेयर करें हमें किसी भी बड़ी इकोनॉमी से जो हमसे बड़ी है, चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, जर्मनी हो, जापान हो, या वो इकोनॉमी जो हमसे थोड़ी सी छोटी है, इंग्लैंड, फ्रांस, हम कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। ना सिर्फ इतना, बल्कि जो लास्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर का जनवरी टू मार्च, उसके अंदर 7.8% की जीडीपी ग्रोथ रही है। अब इस क्वार्टर की बात करें तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल 7.75% के आसपास जीडीपी ग्रोथ में उम्मीद कर रहा है। 8.25% के आसपास की जीडीपी ग्रोथ है। और इस बार जो है इंडिया में समर टूरिज्म भी काफी अच्छा हुआ है, जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जीएसटी कलेक्शन, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन और ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ बढ़ने की संभावना। क्लियरली डिमांड इंडिया में रिज्यूम हो चुकी है। डिमांड जो है प्री कोविड लेवल से पहुंच चुकी है। डिमांड और कंजम्पशन जो इंडियन इकोनॉमी की स्ट्रेंथ है वो क्लियरली दिख रही है। वहीं अगर बात करें अमेरिका और यूरोप की, अभी तक स्लो डाउन से फाइट कर रहे हैं। अभी तक दे आर कॉम्बैटिंग स्लो डाउन। अभी स्लो डाउन रशिया यूक्रेन वॉर के शुरू होते ही शुरू हो गया था। अब देखें आज हालात ये हैं, अमेरिका इतने महीनों बाद भी अभी तक ये फैसला नहीं कर पा रहा कि फेड रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेगा कि नहीं, जबकि उनकी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है कि फेड रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस करे। सिमिलर हालात जो हैं यूरोप के कई कंट्रीज में बने हुए हैं। इटली की बात करें, फ्रांस की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, ग्रोथ जो है बहुत बहुत कम दिख रही है। जर्मनी में भी जो है दिखते रही है। 2023 में क्वार्टर में जर्मनी की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में रही है। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि इंडिया बाकी दुनिया के मुकाबले बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की जो बहुत बढ़िया गाइडेंस, जो उनकी लीडरशिप है, वो क्लियरली इंडिया की ग्रोथ के नंबर्स पे रिफ्लेक्ट कर रही है। और मेरा तो ये मानना है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश क्वार्टर का, कि आने वाला क्वार्टर भी इसके बाद भी 7.75% की हम जीडीपी ग्रोथ दिखा पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके का बिजनेस हो रहा है, जिस तरीके के टर्नओवर्स हो रहे हैं, जिस तरीके की मार्केट से रिपोर्ट्स आ रही हैं, काफी अच्छी हैं। एडवांस टैक्स नंबर्स भी जो है काफी अच्छी आने की संभावना है। सिमिलरली जीएसटी कलेक्शन में भी अच्छे नंबर्स जुड़ने की संभावना। बिल्कुल आकाश जी, एक तरफ यूरोप और अमेरिका की बात करें स्लो डाउन का इफेक्ट वहां पर, दूसरी तरफ हिंदुस्तान की जीडीपी में ग्रोथ की यहां पर संभावना। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।